हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। लास्ट वीडियो में भी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया था। अब ये वन डे का टाइम फ्रेम आपको बताया गया है इस सपोर्ट लेवल के लिए, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। आपको यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया गया था। तो अब हमारे लिए 33,000 का ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, जिसकी मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे मार्च में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया गया। मई में यानी कि पिछले महीने की बात करेंगे तो आपको दो बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रखा है। और अगर जून की बात करें यानी कि आज की बात करें, आज भी मार्केट में हमें इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे और इन सिनेरियो को देखेंगे, इसका मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि जैसा मार्केट पहले फॉलो हो कर रहा हो वो सेम ही चीज दोबारा भी करे। तो हमें क्या देखना है? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला यानी कि हमारी नजर होनी है कुल 33,000 पे। ये डिसाइड करेगा कि मार्केट का रुख किस तरफ होने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन हुआ तो आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन बहुत तेजी के साथ बनते हैं। और वहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमें बायर्स काफ़ी देखने को मिले जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो उस सिचुएशन पे हमें पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट में ईजिली देखने को मिल जाते हैं। बड़े मूव भी आपको देखने को मिल सकते हैं और कभी कभी साइडवेज मोमेंटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि क्या सिचुएशन होती है ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है। बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट गिर जाए, तो उस वजह से मार्केट साइडवेज सिचुएशन में आ जाता है। तो आपको इस चीज पे नजर रखनी है। चलो अब सबसे जरूरी चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, वो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 33,459 की। यहां पे समझ गया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें मिलेगी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। टारगेट रहेगा सीधा सीधा आपका 14 का हाई जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। फिर 13 का जो हाई है ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, उनका भी हम डिस्कशन आगे करेंगे, बेफिक्र रहिए। फिलहाल आप दूसरे लेवल को देखो जो कि है 33,126, जो कि 14 का लो भी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी। और सपोर्ट कहाँ रहेगा, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। 33,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए होने वाला है। समझ रहे हो ना? एक ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये डिसाइडिंग होगा कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो नेगेटिव मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर सपोर्ट ले गया तो फिर से हमें मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। ये आपको ध्यान रख के चलना है। दूसरा यहाँ पे क्या देखना है, ये 14 का डे लो भी है। आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। एक बात और यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका जो 13 का लो बन रहा है यानी कि डे लो बन रहा है, ये 33,200 के आसपास है। अगर आप देखेंगे इसी जोन के आसपास है, जहां पे मार्केट ने आज भी सपोर्ट की तरह मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, यानी कि इसके लो की रेस्पेक्ट की है मार्केट ने एज ए सपोर्ट। हाई की मार्केट रेस्पेक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस, लो की रेस्पेक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो 13 का भी डे लो का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे भी डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो आपके लिए सीधा सीधा टारगेट क्या होगा, 14 का लो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होगा तो फिर 33,000 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। समझ गए इसे अच्छे तरीके से? नहीं समझ में आया वापिस जाके देखो मैंने क्या क्या समझाया। तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, और अगर समझ में आ गया हो लाइक बटन दबाओ। तो अभी हम देखेंगे ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं। हम तीन चीजों से देखेंगे। पहले डिस्कशन करेंगे पिवट पॉइंट का, उसके बाद डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चेन का, और सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहले हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होते थे पहले डिस्कस करते थे, लेकिन अब हमने इसे वीडियो के लास्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो सबसे पहले पिवट पॉइंट पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला
उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,464 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 33,678 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,811 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 33,117 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,897 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यह 32,774 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। ऑप्शन चेन पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे 16 जून की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,500 पे आप देखेंगे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 19.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर आप देखेंगे 33,800 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 12.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहाँ पे आपको 20.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,000 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 19.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 32,500 पे, जहाँ पे आपको 12.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम सीधा चलते हैं सबसे जरूरी चीज पे, जो कि है प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस बनने वाला है 33,800 पे बनने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 14 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल चुका, साथ ही साथ 13 का जो डे हाई है उस पे रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। समझ रहे हो ना कि हमने इस रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया जो 14 का डे हाई बन रहा है, क्योंकि हम एज्यूम करें अगर पॉजिटिव मोमेंटम है, हालांकि ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना तो 33,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे भी आपको 13 का डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। उस स्थिति में जो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है 34,000 का रहने वाला है। वहीं पे हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 33,000 पे आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तो 13 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। साथ ही साथ 14 का भी अगर आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे इसके भी डे लो की ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो सपोर्ट आपको 33,000 पे नजर आएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आप देखेंगे 32,500 पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा लास्ट में कि अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, वेबसाइट को विजिट कीजिए, और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया जा रहा है। जाके समझिए, चीज़ों को डिस्कस कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। अगर हम ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है तो हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।